मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, राबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, एक बार मेरे साथ में गायत्री महामंत्र का और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे, भावना करेंगे। हमारे अंदर जितने भी कलमश, कसाय, दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्ति है, वो अंदर से बाहर हो रही है और हम पवित्र हो रहे हैं। सूर्य के प्रकाश की किरणें हमारे शरीर के रोम रोम, कण कण में प्रस्फुटित हो रही है और हमें पवित्र बना रही है। इसी भावना के साथ में उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से हर रोज़ एक नए कड़ी आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का अथक प्रयास करता रहता हूँ। जीवन और मरण के रहस्य को समझो, भय और आसक्ति रहित होकर जियो और वास्तविकता के सुदृढ़ आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्माण करो। यदि हम जीवन के क्षणों का सदुपयोग करें, उसकी हर एक घड़ी को केवल आत्मलाभ के सच्चे स्वार्थ के लिए लगाएं, तो चाहे आज चाहे कल जब भी मृत्यु सामने आएगी, किसी भी प्रकार का पश्चाताप या दुख न करना पड़ेगा। सूर्य के समान तेजस्वी बनो, सप्त बलों को अपने जीवन रथ में जुटा रखो। अपने भाग्य के, अपनी परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। अपनी क्षमता के आधार पर अपनी हर एक इच्छा और आवश्यकता को पूरा करने में हम पूर्ण समर्थ हैं। एक होता है शरीर बल, दूसरा होता है बुद्धि बल, तीसरा होता है विद्या बल, चौथा होता है धन बल, पांचवा होता है संगठन बल और छठवां होता है चरित्र बल तथा सातवां होता है आत्मबल। ये 7 बल जीवन को प्रकाशित, प्रतिष्ठित, संपन्न और सुस्थिर बनाने के लिए आवश्यक हैं। हम अनिष्ट को छोड़कर श्रेष्ठ चिंतन करें, अशुभ चिंतन को त्याग कर शुभ चिंतन अपनाएं, जिनसे मानसिक कुढ़न और असंतोष से छुटकारा मिले और सर्वत्र हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद उपलब्ध हो। किसी मनुष्य की आंतरिक महानता ही उसकी श्रेष्ठता का कारण होती है। हम महान बने, श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने, पर उसकी आधारशिला भौतिक वस्तुओं पर नहीं, आत्मिक स्थिति पर
निर्भर होनी चाहिए और मनुष्यों को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणाम को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करते रहें। यदि पवित्रता की दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे तो संसार के समस्त कष्टों एवं भव बंधनों से छूटकर हम जीवन मुक्ति का स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अशुद्ध दृष्टिकोण से बचकर शुद्ध विचारधारा को अपनाएं, असुरता की नीति छोड़कर देवत्व की गतिविधियों को स्वीकार करें, उन क्षणिक सुखों, आकर्षणों और प्रलोभनों से बचें जो भविष्य में दुख देने वाले हों, जिनके कारण आत्मा को पतन के गहरे गर्त में गिरना पड़ता हो। भगवान कहता है कि हम देव तत्व को विकसित करें, देवत्व को प्रोत्साहन दें, दैवी आत्म संकेतों का अनुसरण करें। हम अपने अंदर सद्गुणों को धारण करें, अपने स्वभाव को नम्र, मधुर, शिष्ट, निर्भीक, दयालु, पुरुषार्थी, निरालस्य, श्रमशील बनाएं तथा व्यवहार में उदारता, सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता, भलमनसाहत और न्यायपरायणता, समानता तथा उद्योगशीलता का परिचय दें। उन सभी गुणों, विशेषताओं और योग्यताओं को अपनाएं जिनके द्वारा स्वास्थ्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उच्च पद, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। 26 देवी संपदाएं गीता में बताई गई है। इनको संक्षेप में कहना चाहें तो वे भी एक है अनुत्तेजना, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है विचारशीलता, चौथा है सहिष्णुता, पांचवां है संयम और छठवां है शक्ति संचय, सातवां है उदारता और अंतिम है आठवां कर्तव्यपरायणता। इन गुणों को अपने स्वभाव और अभ्यास में लाना यह एक उच्च कोटि का धन उत्पन्न करना है। मित्रों, हर रोज़ नई कड़ी, नए विचार लेकर के आपके पास प्रस्तुत करते हैं। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण कड़ी है वो भी आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, शक्ति का संचय भी अनिवार्य है। बहुत ही अनमोल सुविचार है। आपके जीवन में कोई दुख है तो समझिए कि आपके साथ कोई निर्बलता अवश्य बंधी हुई है। शरीर की कमजोरी से रोग घेरते, मानसिक कमजोरी से चिंताएं सताती हैं, अपनी बौद्धिक क्षमताएं दुर्बल पड़ी हों तो यह निश्चित है कि आप पराधीनता के पास में जकड़े होंगे। अपनी उन्नति के लिए किसी और की गांठ टटोल रहे होंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से जो जातियां संगठित नहीं होती उन्हें ही बाहरी आक्रमण सताते हैं। कैसी भी हों, दुर्बलताएं ही नारकीय यंत्रणाओं का कारण होती हैं। इसीलिए निर्बलता पाप है। पापी व्यक्ति की तरह निर्बलों को भी पृथ्वी पर सुख से जीने का अधिकार प्रकृति नहीं देती है। मित्रों, ऐश्वर्य की इस संसार में कोई कमी नहीं। संपदाएं और विभूतियां पग पग पर बिछी पड़ी हैं। सुखोपभोग के साधनों के लिए भटकना नहीं पड़ता। शर्त इतनी ही है कि आपके पास उन्हें प्राप्त करने और उपभोग करने का बल और शक्ति भी है अथवा नहीं। यदि आप निर्बल हैं तो आपके पास की रही सही संपत्ति और विभूतियां भी छीनने ही वाली हैं। इसीलिए श्रुति कहती है बलमुपास्व, अर्थात बल की उपासना करो। शक्ति के अभाव में ही पाप पनपते हैं। इसलिए यदि आप शक्तिशाली नहीं हैं तो कितना ही ईश्वर भक्त क्यों ना हो, पाप की वृद्धि के आप भी भागीदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार इसी कड़ी के साथ में नए विचार लेकर के, नए ऑडियो या तो नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का सतत प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।